राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादीन। सो तेरो वादीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज
गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हाँ हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव गाइए। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम जय हो। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौरनिताय जय जय शशि गौर निताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की बांके बिहारी लाल की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण। वास्तव में श्रीमद् भागवत में वेदव्यास मुनि ने भागवत की विधि जहाँ पर बताई, तो वेदव्यास मुनि ने लिखा है कि भागवत का आयोजन ऐसे होना चाहिए जैसे कोई अपनी बेटी का ब्याह करता है। बेटी के ब्याह में, विवाह में एक बाप अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ठीक उसी प्रकार भागवत का आयोजन हमारे गर्ग परिवार ने किया है। सो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण के 76 नाम। श्रीमद् भगवत गीता में लगभग 250 में एक कम नाम लिए गए हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण के 76 बार 76 टाइम्स भगवान कृष्ण को पुकारा गया है। रिपीटेड को माइनस करें तो मूल रूप से भगवान के कृष्ण के 40 नाम श्रीमद् भगवत गीता में पाए जाते हैं। यह सुंदर मार्गशीर्ष मास गीता जयंती महीना चल रहा है, तो समय का लाभ लेते हुए श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। सो आइए हम प्रारंभ करूं एक छोटी सी घटना से। एक समय की बात,
ये हमारे भारत की बात है। कुछ समय पहले भारत में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में बहुत सारे विद्वान एकत्रित हुए और उन विद्वानों की सभा में 4 प्रश्न उठे। उनमें सबसे मुख्य प्रश्न ये था कि सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है। सबसे मुख्य प्रश्न ये था कि सबसे उत्तम शास्त्र, सबसे मुख्य शास्त्र, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा। देखिए, शास्त्र का अर्थ होता है शास्त्र इति शास्त्रम, माने शास्त्र और शस्त्र दोनों एक धातु से बने हैं। जैसे शस्त्र काटने का काम करता है, वैसे शास्त्र भी काटने का काम करता है। शस्त्र जो होता है वो स्थूल वस्तु को, वो बाहर की वस्तु को काटता है, परंतु शास्त्र हमारे हृदय की ग्रंथि को काटता है, हमारे दोष और दुर्गुणों को काटता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को शास्त्र काटता है। तो जगन्नाथपुरी में विद्वानों की सभा में प्रश्न उठा कि मुख्य शास्त्र कौन सा। कुछ लोग कहने लगे हमारा शास्त्र मुख्य है, कुछ लोग ये पुराण वो पुराण, ये उपनिषद वो उपनिषद, बहुत कुछ चला। लेकिन प्रश्न ये था कि इनमें मुख्य शास्त्र कौन सा है, सबसे प्रमुख कौन सा। एक फिर उस विद्वानों की सभा में ये भी प्रश्न चला कि मुख्य देव कौन से हैं, प्रमुख देवता कौन है। तीसरा प्रश्न, कलयुग में उद्धार करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रमुख मंत्र कौन सा है। और चौथा, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मनुष्य का, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का प्रथम कर्म, मुख्य कर्म, प्रमुख कर्म कौन सा है। अर्थात मनुष्य को किस कर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सा कर्म महान है या प्रमुख है। 4 प्रश्न, मुख्य शास्त्र कौन सा, मुख्य देव कौन से, मुख्य मंत्र कौन सा और मुख्य कर्म कौन सा। विद्वान कई महीनों से माथाजी कर रहे थे कि ये अब विद्वानों की सभा में जब झगड़ा होता है ना, तो देखने जैसा होता है। ये दुनिया की तरह नहीं होता, वहां मंत्रों से बात चलती है। तो कई दिनों से जगन्नाथपुरी के ये सारे विद्वान कंफ्यूज थे और उसी समय पृष्टि संप्रदाय के प्रणेता, वात्सल्य रस के उपासक, जिनके हृदय में वात्सल्य रस लबालब रूप से भरा हुआ है, जिन्होंने वात्सल्य की गंगा बहाई, ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में पधारे। और उनको किसी ने कहा कि महाराज आप जगन्नाथपुरी आए तो हैं, लेकिन कई दिनों से जगन्नाथपुरी में डिबेट चल रही है और डिबेट यही है कि मुख्य शास्त्र क्या है, देव कौन है, मुख्य कर्म कौन सा, मुख्य मंत्र कौन सा। वल्लभाचार्य जी बड़े विद्वान थे। मैं आपको बता दूं, श्रीपाद वल्लभाचार्य बहुत बड़े विद्वान, संस्कृत के प्रखंड पंडित थे, बिल्कुल अनेकों शास्त्रों को वे जानते थे। और ज़्यादा कहाँ, श्रीमद् भागवत के ऊपर वल्लभाचार्य ने टीका लिखी, जिनका नाम उन्होंने दिया सुबोधिनी। अनेक आचार्यों ने भागवत पर टीका लिखी, लेकिन सबसे बड़ी टीका दीर्घता में संस्कृत साहित्य के अनुसार तो वो रही वल्लभाचार्य की, सुबोधिनी। तो ऐसे परम विद्वान पंडित महाप्रभु वल्लभाचार्य जब जगन्नाथपुरी में पधारे, तब उनको बुलाया गया और कहा गया अब आप अपना मंतव्य दीजिए। तो वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही कि वादो न अवलंब्य, नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि वाद का अवलंबन नहीं करना चाहिए, अर्थात वाद विवाद कभी भी नहीं करना चाहिए,
तर्क नहीं करना चाहिए, तर्को प्रतिष्ठा। सो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आप सब तर्क ना करें, तो बोले हमें पता कैसे चलेगा कि इतने सारे शास्त्रों में मुख्य शास्त्र कौन सा, इतने सारे देवों में मुख्य देव कौन सा, इतने सारे कर्मों में मुख्य कर्म कौन सा, और इतने सारे मंत्रों में मुख्य मंत्र कौन सा। श्री वल्लभाचार्य ने कहा कि मेरा एक मंतव्य है, हम सब जगन्नाथपुरी में हैं और जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान हैं। कृष्ण द्वापर में लीला करके चले गए, राम त्रेता में चले गए, अन्य अन्य युगों में भगवान आए और अपने धाम में गए, लेकिन जगन्नाथ जी कलयुग में आज भी लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों का ध्यान रख रहे हैं। तो बोले हमें तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके इन 4 प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो कागज और कलम जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दीजिए और दरवाजे बंद कर दीजिए। सुबह उठकर जगन्नाथ जी ही इनका उत्तर देंगे, जगन्नाथ जी इनका जवाब देंगे। सारे विद्वानों ने स्वीकार किया, बोले जगन्नाथ से ज्यादा आगे कौन हो सकता है, जगन्नाथ जी ने कह दिया तो वे फाइनल। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्रस्ताव अच्छा लगा और 4 क्वेश्चन। अब देखो संसार के लोग भगवान की परीक्षा लेते हैं, तो क्वेश्चन पेपर रखा और उसमें 4 प्रश्न लिखे, मुख्य देव कौन सा, मुख्य मंत्र कौन सा, मुख्य शास्त्र, मुख्य कर्म कौन सा, और जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिया। और जैसे ही रात को मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए कागज कलम रखकर, और सुबह सारे बड़े एक्साइट थे, श्रीपाद वल्लभाचार्य सारे विद्वान पंडित आए, और सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगन्नाथ जी के जब दर्शन खुले तो जो 4 प्रश्न थे उन 4 प्रश्न का उत्तर देते हुए जगन्नाथ जी ने एक श्लोक लिखा। स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से श्लोक लिखा। आप कहोगे जगन्नाथ जी के हाथ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर वह सिद्धांत लागू पड़ता है, बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधु नाना। बिना कर के ही वे लिखते हैं, इसलिए तो वे भगवान हैं। तो 4 प्रश्न का उत्तर देते हुए जगन्नाथ जी ने लिखा। विद्वानों ने कहा वल्लभाचार्य जी आप ही जाइए और वह श्लोक लेकर आइए। वल्लभाचार्य जी जब वो श्लोक लेकर आए और सब लोगों ने वो श्लोक देखा। आप देखना चाहते हैं? छोड़ो, नहीं देखना है, देखना है तो आइए वह श्लोक हम देखते हैं। वह श्लोक ये था, जगन्नाथ जी की कलम से जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से जो लिखा वो और कुछ नहीं, वो यही श्लोक था। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोऽप्येक तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सो जगन्नाथ जी ने अपनी कलम से यह सुंदर यह पवित्र श्लोक लिखकर उत्तर दे दिया। जगन्नाथ जी ने उत्तर देते हुए कहा, आप यही जानना चाहते हैं ना कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी शास्त्रों में प्रमुख शास्त्र कौन सा? तो उस प्रथम प्रश्न का उत्तर प्रथम लाइन में दिया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सभी शास्त्रों में सबसे प्रमुख शास्त्र, सबसे उत्तम शास्त्र कौन है? तो एकम, एक ही है, ये समझ लीजिए। एक ही शास्त्र सबसे प्रमुख है और उत्तम है, और वह शास्त्र कौन सा? देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, अर्थात भगवत गीता, यही है सबसे उत्तम शास्त्र।
सो भगवान जगन्नाथ जी ने यह प्रदान किया। दूसरा प्रश्न था कि अनेकों देवता हैं, उनमें सबसे उत्तम देव कौन से हैं जिसकी भक्ति की जाए, पूजा की जाए? तो कहते हैं एको देव को देव की पुत्र एव। जगन्नाथ जी ने लिखा कि एक ही प्रमुख देव हैं और वो है देव की पुत्र भगवान कृष्ण। मंत्रोप्य एकस्तस्य नामानि यानी, बोले एक ही प्रमुख मंत्र है। कौन सा? तस्य तस्य देव की पुत्रस्य, भगवान श्री कृष्ण का नाम जिसमें रखा गया हो, अर्थात नाम मंत्र जो है वही कलयुग में प्रमुख मंत्र है। और वह नाम मंत्र कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्रो एक तस्य नामानि यानी, वह मंत्र जिसमें तस्य मतलब देव की पुत्रस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम जिस मंत्र में है वही मंत्र सबसे उत्तम है। और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना यही मनुष्य जीवन का मुख्य कर्म है। भक्तों, इससे ज़्यादा साफ, इससे क्लियर और क्या हो सकता है? स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से लिखकर हमें दिया, और अभी भी हम न समझे, अभी भी कंकु तिलक चोखा में पड़े रहे, बापू बाबा में फंसे रहे, तो अब भगवान क्या करेंगे? इतना क्लियर भगवान ने कह दिया कि प्रमुख शास्त्र गीता, प्रमुख भजन करने लायक भगवान श्री कृष्ण, प्रमुख मंत्र महामंत्र, और जीवन का प्रमुख कार्य उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा। कर्माप्य एकम, एक ही कर्म सबसे उत्तम है। तस्य देवस्य मतलब वासुदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण की सेवा इस संसार में सबसे उत्तम है। सो हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब समस्त शास्त्रों का मुकुटमणि, शास्त्रों पुराणों का सम्राट भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के आश्रय में है। जैसे कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण से के 76 नाम है, और हमारा संकल्प है कि उन 76 नाम पर श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण करेंगे। गत सत्र में हमने 7वें नाम पर चर्चा की थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण का 7वां नाम है योगी। योगी माने योग कराने वाला है। तो कल हमने सुना ना किस प्रकार, वैसे भगवान तो बहुत लोगों का योग कराते। एक बात कह दूं, लड़की और लड़के का जो विवाह होता है ना, वो योग भी कृष्ण कराते हैं। और यदि जल से शादी न हो ना, तो और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कृष्ण की शरण में जाए तो पत्नी के साथ योग भी हो जाता है। जीवन में जहां भी योग है वहां भगवान कृष्ण है। ये कल हमने सुना, कृष्ण का 7वां नाम योगी। कृष्ण ने अनेकों लोगों का योग कराया, लेकिन सबसे उत्तम योग संसार के भूले भटके जीव का किसी गुरु से योग करा देना। और गत सत्र में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित को, सुखदेव गोस्वामी आज हमारे साथ बैठे ना, परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के साथ योग करा दिया। भक्तों, मुझे तत्कालीन मन में स्मरण हो रहा है कि उस समय कृष्ण ने सुखदेव जी का योग परीक्षित और सभी ऋषि मुनियों के साथ कराया। आज भी कृष्ण अपना स्वभाव नहीं चूके हैं। कृष्ण ने इस जूम प्लेटफॉर्म पर अमृत चर्चा, इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से हम सब का कैसा योग करा दिया। भक्तों, ये योग ही नहीं तो और क्या है। कुछ लोग लंदन में बैठे, भरत भाई लंदन में बैठे, चश्मा साफ कर रहे हैं, सब कुछ देखो, इतना सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। हमारे यजमान परिवार भारत में ब्रज में हाथरस में बैठे हैं, तो कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ लोग कनाडा में हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से श्यामानंद जी हैं। तो ये योग है।
और कृष्ण का नाम है योगी। सो भक्तों, ये हम सब का योग कराने वाले कृष्ण, इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु आपने हमारा योग कराया, नहीं तो कहाँ भटकते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी के साथ योग कराया, योगी कृष्ण का नाम। आज हम देखें भगवान श्री कृष्ण का 8वां नाम है सर्व। अर्जुन ने कृष्ण को सर्व कह के पुकारा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में, यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को सर्व कहते हैं। नमः पुरस्ता दत्त पृष्ठ तस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्व। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, प्रभु मैं आपको आगे से, ये विराट स्वरूप देखने के बाद जो है ना, अर्जुन के बहुत संबोधन आ गए। विश्व रूप जो भगवान कृष्ण ने दिखाया, तो विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन क्या कहता है, नमः पुरस्त, हे कृष्ण मैं आपको पूरा माने आगे से प्रणाम करता हूं। तथा पृष्ठ तस्ते, कृष्ण मैं आपको पीछे से प्रणाम, मतलब आप इमेजिन कीजिए, अर्जुन ने एक बार आगे से दंडवत किया, फिर कृष्ण के पीछे चला गया, बोले पीछे से प्रणाम करता हूं, बोले साइड फेस से प्रणाम, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से आपको सभी ओर से प्रणाम करता हूं। इसलिए कहते हैं सर्वत माने सभी दिशाओं से आपको प्रणाम करता हूं। ये बात समझ लीजिए, कृष्ण जो है ना सभी एंगल से देखने लायक है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सीधा फेस ही केवल नहीं देखना चाहिए, सीधा फेस, लेकिन कभी कभी भगवान को साइड फेस से देखना चाहिए, कभी दाएं से कभी बाएं से, बिल्कुल घुमा फिरा कर अर्जुन ने देखा कि मैं आगे से प्रणाम करूं, पृष्ठ तस्ते पीछे से करूं, दाएं से बाएं से, और कहते हैं सर्वत एव सर्व, सभी दिशाओं से प्रणाम करता हूं, क्योंकि कृष्ण आप सर्व हो। सर्व माने सर्वस्व प्रदान करने वाले। सो अर्जुन ने बहुत सुंदर संबोधन दिया। श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम कृष्ण के इस नाम को समझे। सर्व बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जो भी हृदय में आ रहा है। सर्व, इसका एक अर्थ जो प्रमुख है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वस्व है, और दूसरा हमें कृष्ण सर्वस्व दे सकते हैं। सर्व माने इस दुनिया में किसी भी प्रकार की वस्तु देने में समर्थ एकमात्र कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को सर्व कहते हैं। सर्वस्व, सर्व, सब कुछ। ये चीज संसार का साधारण आदमी नहीं दे सकता। कई बार ये केवल जस्ट बात है, कई बार साधु संत किसी के घर पर जाते हैं तो कहते हैं, महाराज ये ऑफिस आपकी कृपा से है, ये ऑफिस आपकी तो है, महाराज ये धन आपका, ये संपत्ति आपकी, सब कुछ आपका। वो ऐसा नहीं कहता कि हमारे पत्नी बच्चे भी आपके हैं। संसार का व्यक्ति जो है ना, मान लो थोड़ा सा पैसा धन दे दे, संपत्ति दे दे, लेकिन अपना सब कुछ नहीं दे सकता। हाँ, जिसका माथा फिर गया है, जो पत्नी से परेशान है, वो तो पत्नी भी दे देगा, लेकिन जेन्युइन आदमी की बात हो रही है। आदमी जो है ना अपना सब कुछ नहीं दे सकता। आप विचार कीजिए, हमारे पास जो है हम उसमें से क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। उससे आगे बढ़े तो देवता भी सर्व सब कुछ नहीं दे सकते, बहुत कुछ बचाते हैं और उनमें से थोड़ा सा देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण सर्व, जब लुटाने चलते हैं तो छप्पड़ फाड़ के लुटाते हैं। सब लोग अपने अपने छप्पर का इंश्योरेंस करा कर रखिएगा। मैं सोच रहा हूं कथा के बाद मैं भी, क्योंकि कब छप्पर फटेगी भरोसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है ना सर्व है, वो जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। देवताओं का ऐसा नहीं है। देवताओं का आगमन हमारे दरवाजे से होता है। इसलिए जब लक्ष्मी पूजा आप लोगों ने की ना दिवाली के दिन, दिवाली में लक्ष्मी पूजा और जो आगमन दरवाजे के पास होता है ना, लक्ष्मी जी दरवाजे से आएगी, गणेश जी दरवाजे से आएंगे,
कृष्ण दरवाजे से नहीं आते। कृष्ण की राह आप अपने दरवाजे से मत दे। या तो वो खिड़की से आएंगे, खिड़की से कूद कर आएंगे, या फिर छप्पर फाड़ कर आएंगे। क्योंकि कृष्ण जो है ना वो सर्व है, सर्व, सब कुछ देने में समर्थ है। सब कुछ छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण अपना सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ तो देते ही है। अपनी वस्तु देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण के लिए भागवत में आया आत्मद, कृष्ण अपने आप को भी दे देते हैं। भाई मेरे पास जो है वो तो तेरा है, लेकिन मैं भी तेरा, ले जा मुझे, खरीद ले मुझे। आत्मद, अपने आप को दे सकते हैं। दुनिया में कोई है ऐसा? पहले तो इतनी दूर की बात है कि अपना जो है ना उनमें से भी सब कुछ नहीं दे सकता, थोड़ा सा देता है। और चलो अपना अपना यदि दे भी दिया तो आत्मद, अपने आप को कौन दे सकता है? ये तो मात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण को सर्व कहते हैं। भक्तों, राज की बात यह है, गुह्य बात यह है कि यदि हमें 1, 2, 3 वस्तु चाहिए, छोटी मोटी वस्तु चाहिए, तब तो ठीक है। दुनिया में किसी आदमी के पास जाकर हाथ जोड़ो, भीख मांगो, या फिर देवी देवता के पास जाकर हाथ जोड़ो। लेकिन सर्व, सब कुछ चाहिए, तब तो भगवान कृष्ण की शरण लेनी होगी। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए, मैंने सोचा नहीं था कि इतना सारा कनेक्शन निकलेगा। मैंने जब शुरू किया ना कि गीता से नाम उठाकर भागवत कथा करेंगे, शुरू में तो मुझे लगा कि मैंने पंगा ले लिया। ये कैसे संभव होगा, मैं कैसे 40 नाम और भागवत को बिल्कुल सिमिलर चलाऊंगा। लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि ये बना ही है, कृष्ण के नाम ही लिए गए हैं भागवत से, बिल्कुल क्रम से सिमिलरली चल रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के ये 70-40 नाम और श्रीमद् भागवत कथा। अब कल हमने सुना, सर्व के ऊपर कथा चल रही है, और जो कथा चल रही है ऊपर आप देख सकते हैं, 8वां नाम है सर्व। गत सत्र में हमने सुना कि शुकदेव और परीक्षित का मिलन हुआ, और जैसे ही शुकदेव और परीक्षित का मिलन हुआ, महाराज परीक्षित को थोड़े से नर्वस शुकदेव गोस्वामी ने देखा। दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित शुकदेव जी को निवेदन करने लगे कि हे शुकदेव जी, आपका धन्यवाद करता हूं। शुकदेव जी, मैं जानता हूं कि गोदोहन काल मात्रेण और गृहेषु गृह मेधिनाम, आप एक स्थान पर ज्यादा समय तक रुकते नहीं हो। मैं ये भी जानता हूं कि जितने समय तक गाय का दोहन किया जाए, 15-20 मिनट तक आप एक स्थान पर रुकते हो, बाकी पानी बहता भला, संत चलता भला। लेकिन शुकदेव जी, मुझे श्राप मिला है। शुकदेव जी, मुझे 7 दिन में मरना है। कृपया करके मेरे जैसे म्रियमाण व्यक्ति को, जो मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, शुकदेव जी, मरने वाले के लिए क्या कर्तव्य, कृपया करके आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। शुकदेव जी ने कहा, शाबाश शाबाश परीक्षित, शाबाश, आपकी जो बुद्धि जो है बिल्कुल व्यवस्थित है, ठिकाने पर, हमारी भाषा में बिल्कुल ठिकाने पर है। मृत्यु के समय में आपके द्वारा की गई ये जिज्ञासा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, परीक्षित बहुत बड़ी बात तुमने कर दी। क्योंकि इस दुनिया में लोग जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, तो किसके लिए? अपने शरीर के लिए। सैटरडे संडे की छुट्टी है, वीकेंड आ रहा है, अच्छी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, अच्छा मूवी कहाँ लगा है। लोगों की जिज्ञासा केवल शरीर को पुष्ट करने की, जो नरक में लेकर जाएगी। लेकिन आज आत्मा को संतुष्ट करें, आत्मा की उन्नति हो, ऐसा प्रश्न आपने पूछा है।
परीक्षित, बड़े दुख की बात है कि दुनिया के लोग रात दिन संसारिक वस्तुओं में पड़े हुए हैं, फंसे। देखिए, संसार में रहना चाहिए, संसार के कार्य करना चाहिए, लेकिन संसार के कार्य करते हुए कुछ समय भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, उनका कीर्तन, उनका श्रवण भी होना चाहिए। लेकिन दुनिया के लोग निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावय दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे न वाह। परीक्षित, संसार के लोगों के दिन तो पैसे कमाने में चले जाते हैं, घर को चलाने में, घर का काम करने में, दिन इसी में बीत जाता है, और रात सोने में बीत जाती है। दिन काम करने में, अपने कर्तव्य को निभाने में, रात सोने में बीत जाती है, और ऐसा करते 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 जीवन का लंबा समय बीत जाता है। व्यक्ति की मौत, मृत्यु सामने आ जाती है, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति। दुख की बात यह है परीक्षित, अपनी मौत को देखते हुए भी आदमी देखता नहीं है, नकार देता है। इसलिए मृत्यु के बारे में सोचकर कि एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है, ये भोग, ये ऐश्वर्य, ये सब कुछ छोड़ना है, तो जब छोड़ना ही है तो जहां जाना है उसके लिए कुछ सोचूं, उनकी कुछ तैयारी करूं। सो परीक्षित, ऐसे सोचने वाले बहुत कम हैं। परीक्षित, जानते हो, ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है ना, इस मनुष्य जीवन का बेनिफिट क्या है? इस मनुष्य जीवन मिलने का लाभ क्या है? क्यों भगवान ने हमें कुत्ता नहीं बनाया? क्यों भगवान ने हमें सूअर नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाई? भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? और मनुष्य बनाया तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका लाभ क्या है? आजकल तो लोग बेनिफिट, लाभ के बिना कोई काम ही नहीं करते ना। सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य जीवन मिलने का सबसे बड़ा लाभ एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। पुंसाम मनुष्याम जन्म लाभ, मनुष्य जीवन मिलने का लाभ क्या है? तो कहते हैं अंते नारायण स्मृति ही। जीवन में नारायण के, भगवान की स्मृति हो जाए, मनुष्य जीवन का यह सबसे बड़ा लाभ है। छोटे मोटे लाभ, स्थूल लाभ, क्षणिक लाभ तो बहुत करते होंगे, लेकिन सबसे उत्तम लाभ है भगवान का स्मरण है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हम भागवत पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है। याद नहीं रहना अच्छा है, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार स्मरण तो होगा। भक्तों, स्मरण मुख्य वस्तु है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं ये पढ़ना लिखना गौण है, केवल प्रवचन करना ये मुख्य है। नहीं, मेरी दृष्टि से जब से मैं कुछ बोलना सीखा हूं, तब से दिलो दिमाग में यही है कि ये बोलना, ये प्रवचन करना तो गौण है, ये सेकेंडरी है। मुख्य बात यह है कि जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो भगवान का स्मरण होता है। ये बेनिफिट है, ये प्रॉफिट है, ईश्वर का स्मरण। जीवन में कोई भी कर्म करे, कोई भी कार्य करें, उस कर्म में, उस कार्य में यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो आप सफल हो, आप सक्सेस हो। लेकिन यदि किसी कार्य के अंत में भगवान का स्मरण नहीं, वह कार्य दिखने में कितना भी बड़ा हो, कितना भी दिखने में उत्तम हो, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं, तो वह कार्य फेल है, उस कार्य का कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान का स्मरण करना, क्योंकि परीक्षित, मरते समय यदि जीवन भर भगवान का स्मरण किया तो मरते समय भगवान का स्मरण होगा, और मरते समय यदि भगवान का स्मरण हुआ है तो गीता में कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि अंत काले च मामेव
स्मरण उक्त्वा कलेवरम। अर्जुन, अंत समय में यदि कोई मेरा स्मरण करेगा तो वह सीधे मेरे धाम को प्राप्त होगा। सो महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को ये निवेदन, सुखदेव गोस्वामी ने निवेदन। तब महाराज परीक्षित एक प्रश्न पूछते हैं। बोले, सुखदेव जी ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव जी आपने बहुत सुंदर बताया कि मनुष्य जीवन का लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, और भगवान की प्राप्ति। लेकिन सुखदेव जी ये सारी बात जो है ना मरने के बाद होती है। जीवन भर भजन भक्ति करेंगे तो मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, चलो ये तो है। लेकिन जीते जी मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करना है तो कुछ बता दीजिए ना, कोई है आपके पास टेक्निक? जीते जी यदि कुछ हम प्राप्त करना चाहे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हाँ है ना परीक्षित, यदि जीते जी कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो लिस्ट थोड़ा सा लंबा है। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय में भी आपको कहूं लिस्ट लंबा है, पेन कागज लेकर लिख लीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित ब्रह्म तेज वचस काम यजेत ब्रह्मण पतिम। परीक्षित, यदि किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करें। बृहस्पति जानते ना, देवताओं के गुरु बृहस्पति। सो जिसे ब्रह्म तेज चाहिए वो बृहस्पति की उपासना करें। जिसे इंद्रिय बल चाहिए वो इंद्र की पूजा करें। जिसे संतान चाहिए, विवाह करने के बाद संतान नहीं होते हैं, जिसे संतान चाहिए वो प्रजापति की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे। जिसे धन चाहिए वो वसु की उपासना करे। जिसे बल चाहिए वो रुद्रगण की उपासना करे। जिसे अनाज चाहिए वो अदिति की उपासना करे। स्वर्ग चाहिए तो देवता की उपासना करें। राज्य चाहिए, अब अमेरिका में तो हो गया जो होना था, लेकिन जहाँ इलेक्शन चल रहा है और नेता बनना है, राज्य चाहिए तो विश्व देवता की उपासना करें। राज्य मिलने के बाद प्रेसिडेंट, लीडर, मैनेजर, जो भी आप पद पर आए, लेकिन आपके अंडर के लोग आपकी अनुकूलता में नहीं रहते। मतलब हमारे एम्प्लॉय जो है ठीक से हमारे काम नहीं करते, मतलब प्रजा अनुकूल नहीं है। यदि प्रजा को अनुकूल करना है तो साध्य देव की उपासना करें। फिर आगे कहते हैं, पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी की उपासना करें। सम्मान चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, सम्मान चाहिए तो आकाश की पूजा करें। रूप चाहिए, रूपा भी कामो, रूप चाहिए सो रूपा भी कामो गंधर्वान, वो गंधर्व की पूजा करें। सो रूप चाहिए तो गंधर्व की पूजा करें। स्त्री चाहिए, अब कुछ जवान लड़के हैं जो बेचारे भटक रहे हैं कि कोई मिल जाए, तो यदि स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए तो ज़्यादा बस स्टॉप पर ना घूमें, ज़्यादा वो फेसबुक में ज़्यादा मेहनत आंखें न फोड़े। यदि पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करे, तुरंत हाजिर। स्त्री चाहिए तो उर्वशी की उपासना करे। स्वामी बनना है तो ब्रह्मा जी की उपासना करे। ये सब श्लोकों में लिखा है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। कीर्ति चाहिए तो यज्ञ की उपासना करे। भोजन चाहिए तो वरुण देवता की उपासना करे। विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना। देखो ये बात समझ लीजिए कि जो चीज चाहिए उसके लिए ये देवता बैठे हैं, इसलिए गलती से भी रॉन्ग नंबर मत लगाइएगा। कुछ लोग विद्या के लिए किसी और की पूजा करते हैं। कुछ समय पहले एक आदमी हनुमान जी के पास गया, हे हनुमान जी महाराज, मेरी शादी नहीं हो रही है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी शादी हो जाए। हनुमान जी खड़े खड़े सोचते हैं कि एक गदा इसके माथे पर मारूं, मेरी शादी नहीं हुई और तेरी शादी होने दूंगा। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी मन में सोचते हैं कि तेरी शादी होगी भी ना मैं तुड़वा दूंगा। ऐसा सोचते हो। अब
रॉन्ग नंबर न लगाए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने, भागवत तो भागवत है, सुखदेव गोस्वामी ने बिल्कुल हम मनुष्यों के लिए क्लियर करके दे दिया कि विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना करें, और पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा जमता न हो, थोड़ा सा मतभेद मनभेद लगभग होता ही है। आप जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं कि साथ में बैठकर कथा सुने, और लेकिन पति पत्नी के बीच में यदि प्रॉब्लम होते हैं, झगड़े होते हैं, अब देखो सब लोग ऐसा सुन रहे हैं कि बस अब क्या बोलेंगे आगे मैं नहीं बोलूँगा, सब लोग बिल्कुल ऐसे बस अब आने दो, अब ये नोट करना है। सो पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रकट करना है, बिल्कुल प्रेमी जीवन, गृहस्थ जीवन, कभी कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा जीवन बिताना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पार्वती की पूजा करें, पार्वती की पूजा करने से पति पत्नी में सुलह हो जाती है, झगड़ा नहीं होता। अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं तो पितरों की पूजा करें, रक्षा चाहते हैं यक्ष की पूजा करें, ओजस चाहते हैं तो मरुदगण की पूजा करें। लंबा लिस्ट दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया। यूं तो परीक्षित प्रसन्न हुए, लेकिन परीक्षित महाराज ने अगला प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी आपने तो इतना लंबा लिस्ट तो दे दिया, लेकिन आपने कहा रूप चाहिए तो उर्वशी की पूजा करें। अब जीवन भर उर्वशी की पूजा करेंगे, उर्वशी प्रसन्न होगी, हमें मिलेगा रूप, लेकिन धन तो नहीं मिला। अब धन चाहिए, अब जीवन तो निकल गया उर्वशी की पूजा करने में, तो धन से तो हम बिल्कुल यही रह गए, तो फिर हमें धन भी नहीं और पत्नी भी नहीं, और मान लो इनमें से 2-3 वस्तु यदि चाहिए तो कोई कॉम्बो पैक है, कोई फैमिली पैक, मतलब होता है ना, ऑफर होती है ना, कोई ऐसी ऑफर है कि ये तो एक क्या बात हुई कि एक देवता की पूजा करो तो एक चीज मिलती है, एक मिली तो बाकी का तो अधूरा रह गया। तो इसमें से 2 चीज चाहिए तो कोई आपके पास कोई उपाय, या किसी को 3 चीज चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, मेरे जैसे को तो ये सब चाहिए। मान लो परीक्षित अपने टाइप की बात करें कि मान लो यदि किसी को ये सब चाहिए, सर्व ये सारी चीज यदि किसी को चाहिए, तो आपके पास कोई उपाय है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ मेरे पास एक उपाय है कि एक व्यक्ति के पास चले जाओगे ना, ये सब मिल जाएगा। देवता के पास जाओगे तो एक एक वस्तु मिलेगी, वो भी भिन्न भिन्न, लेकिन एक व्यक्ति की शरण ग्रहण करो तो ये सर्व सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने यह श्लोक कहा, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम यजेत पुरुषं परम। अब देखिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने सभी टाइप के लोगों की बात की है। सबसे पहले कहते हैं अकाम। परीक्षित एक कुछ टाइप के लोग होते हैं जिसको कोई कामना नहीं होती है ना, जैसे यहाँ पर आप सब बैठे हो, ये माता जी प्रभु जी, आप लोगों की कोई कामना नहीं है, मतलब अकाम निष्काम मुक्त काम, कोई कामना नहीं, बस एक ही कामना कि कब हम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो चाहे अकाम हो या फिर सर्व कामो वा अथवा सर्व कामो, ये सारी कामना जो अभी गिनाई गई दिखाई गई है? या फिर ये कामना, ये रूप, ये सम्मान, ये जो भी पूरा लिस्ट था, ये सारी कामना। अकाम माने कामना न भी हो या फिर सर्व काम सभी कामना हो। अब परीक्षित के प्रश्न से सुखदेव जी और आगे बढ़ गए, ये सारी कामना और साथ ही साथ मोक्ष काम, मुक्ति की कामना, ये सब कुछ
कॉम्बो पैक, अकाम सर्व काम और मोक्ष काम। और मुक्ति भी यदि चाहिए, जीते जी मतलब जीते जी ये सारी वस्तु चाहिए, और मरने के बाद मोक्ष का मुक्ति चाहिए, तो परीक्षित एक वस्तु करो, क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग, तीव्रता से भक्ति करें। किसकी? यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान कृष्ण की। यजेत परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जीते जी ये सारी कामना पूर्ण होती है, और मृत्यु के बाद मोक्ष काम उदार दी, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। सो भक्तों, इस श्लोक का अनुभव हम तो हमारे जीवन में कर रहे हैं कि भगवान सारी कामना पूर्ण करते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। जीवन में जो जो सोचा, जो जो संकल्प किया, सब कुछ भगवान हमारे सामने लाते गए। हालांकि तीव्र भक्ति हम नहीं करते हैं। मैं सोचता हूँ यार, नाटक करने से इतना कुछ होता है, तो जिस दिन ओरिजिनल भक्ति करेंगे तब तो बिल्कुल भड़ाका हो जाएगा, बिल्कुल भड़का हो जाएगा। सो खैर, इस प्रकार से महाराज सुखदेव गोस्वामी ने निवेदन किया। तो गीता में कृष्ण का नाम क्या है? सर्व। आप देख सकते हैं कृष्ण का 8वां नाम है सर्व, और श्रीमद् भागवत में सर्व काम कहा गया। इस दुनिया में सर्व काम, सभी प्रकार की कामना एक ही व्यक्ति पूर्ण कर सकते हैं, और वो है कृष्ण। बाकी अन्य देवी देवता सर्व काम पूर्ण नहीं कर सकते, वे एक दो कुछ वो भी भांगी टूटी हुई करेंगे, लेकिन सर्व कामना तो एकमात्र कृष्ण पूर्ण करेंगे। सो इस प्रकार से अर्जुन का ये 8वां संबोधन रहा, सर्व। आइए अर्जुन के द्वारा दिया गया 9वां संबोधन हम देखें, और वो है विश्व मूर्ति। अर्जुन भगवान को 9वां संबोधन देते हैं, विश्व मूर्ति, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में। तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को विश्व मूर्ति कहते हैं। ये भी कृष्ण का एक नाम है। कहते हैं किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम द्रष्टु। ये तो मिच्छामि दुक्कड़म हो गया, मिच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते। यह श्लोक जो है ना, अर्जुन विश्व रूप देखने के बाद, अर्जुन ने विश्व रूप देख लिया, और विश्व रूप देखने के बाद लगे हाथ अर्जुन ने ये भी कहा, प्रभु 1 बाय 1 दिखाते जाओ। अर्जुन तो एक्साइट हो गया था, विश्व रूप, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो अर्जुन लगे हाथ, इस श्लोक में कहते हैं प्रभु अब साथ ही साथ वो विष्णु का रूप भी दिखा दो। अब इतना कुछ दिखा दिया, तो चतुर्भुज विष्णु रूप भी हमें दिखा दीजिए। यदि श्लोक में हम जाएं तो भाव ये है कि प्रभु आपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, भयंकर विराट स्वरूप, लेकिन ये विराट स्वरूप में बाकी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो भीष्म मर रहे हैं, वो जा रहा है, वो आ रहा है। इस विराट स्वरूप में बाकी सब माइनस कर दो, कुछ वस्तु को रहने दो। क्या रहने दो? मानो कृष्ण पूछे कि देखो अर्जुन, क्या माइनस करना है और क्या रखना है, ये मुझे बताओ। अब भगवान तो टोटल विराट रूप में थे। अर्जुन ने कहा प्रभु इसमें से कुछ चीज माइनस कर दो और कुछ चीज रहने दो। कृष्ण ने कहा, कृष्ण ऊपर से बोले माइनस वाली चीज नहीं, जो रखना है वो बता। तो अर्जुन कहते हैं तो प्रभु रखना क्या है आपको? किरीटिनम, आप मुकुट पहन कर रखिए, गदिनम चक्र हस्त, हाथ में गदा रखिए, चक्र रखिए, चतुर्भुज, पीतांबर, श्यामवर्ण। इसका अर्थ यह है पूरा, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते। तो हे प्रभु आप विष्णु के रूप में प्रकट हो जाइए। आपका सौम्य स्वरूप, ये उग्र स्वरूप बंद करो, और इसमें जो आपका सौम्य स्वरूप है कृपया करके आप हमें दिखाइए। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भगवद गीता सुनाते हुए कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन कराया,
विराट रूप का दर्शन कराया और अर्जुन ने विराट रूप को देखा। और विराट रूप देखकर अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा? विश्व मूर्ति। भगवत गीता में बड़े संक्षिप्त में अर्जुन ने विराट रूप देखा, और अर्जुन ने केवल देखा, वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। उसका एक्सप्लेनेशन जो है ना श्रीमद् भागवतम में है कि किस प्रकार विराट पुरुष प्रकट होते हैं और किस प्रकार इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु विराट पुरुष का ही अंग है, विराट पुरुष का ही अंश है। मैं आपको सार बताता हूं कि भगवत गीता और भागवतम में विश्व रूप या विराट रूप की उत्पत्ति, या भगवान ने विराट रूप का दर्शन, या शुकदेव ने विराट रूप की कथा क्यों सुनाई? क्योंकि हम सब लोग इस संसार में हैं और ये संसार भगवान का स्वरूप है। तो संसार की वस्तु को देखकर भगवान का स्मरण हो जाए, इसलिए विराट रूप का दर्शन कराया गया। तो भागवतम में बहुत सुंदर अनेकों श्लोकों में इसका वर्णन है। मैं आपको सार प्रस्तुत करूं विश्व मूर्ति को आधार बनाकर कि किस प्रकार ये जगत भगवान का अंश है, भगवान का अंग है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान का ओष्ठ जो है ना वो लज्जा है। भगवान विराट पुरुष का होठ, ओष्ठ, वो लज्जा है। अर्थात दुनिया में जहां कहीं भी लज्जा है, लज्जा आपको दिखाई दे तो स्मरण करना चाहिए कि ये लज्जा और कुछ नहीं, भगवान का ओष्ठ है। और लोभ, भगवान का ओष्ठ माने ये जो दो होते ना, हम तो होठ ही कहते हैं, लेकिन ऊपर को नीचे अधर और ऊपर ओष्ठ है। तो ये ओष्ठ जो है ये है लोभ, अधर जो है वो है लोभ, और ओष्ठ जो है वो है लज्जा। ये भगवान का है। आगे, धर्म भगवान का स्तन है, अधर्म भगवान की पीठ है, प्रजापति भगवान की इंद्रियां है, समुद्र भगवान की कोख है। भगवान की कोख जो है ना ये समुद्र है। तो जब हम समुद्र को देखें तो हमें ये संकल्प, ये स्मरण करना चाहिए कि ये भगवान विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप का ये कि ये कोख है। पर्वत भगवान की हड्डी है, भगवान के अंदर जो हड्डी है वो पर्वत। सो दुनिया में जितने भी पर्वत हम देखते हैं तो ये विश्व स्वरूप भगवान की हड्डी है। फिर आगे, नदियाँ भगवान की नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती है ना, रग रग होती है ना, नस जो होती है ना, नस जानते हैं? अब मुझे आपको कहना पड़ेगा। एक माताजी, एक पत्नी बहुत बीमार थी और पति उसे हॉस्पिटल में लेकर गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको बाटला चढ़ाना पड़ेगा, ग्लूकोज का बोतल होती है ना, वो चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ग्लूकोज चढ़ाने के लिए वो होता ना, वैसे पहुंचकर फिर ढूंढ रहे थे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा हुआ। वो पति बाहर बैठा था। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम क्या है, 1.5 घंटे से आप परेशान हो। डॉक्टर पसीने से लथपथ। तब डॉक्टर बोला कि ग्लूकोज चढ़ाना है लेकिन मैं नस खोज रहा हूँ। तो पति बोला, 50 साल से मुझे नस नहीं मिली, तुझे आधे घंटे में मिल जाएगी नस। अब नस याद आ गया। तो नस जो है विराट पुरुष की जो नस जो है वो है नदियाँ। दुनिया की नदियाँ जो है वो भगवान की नस है, नाड़ियाँ है। विराट पुरुष के जो रोम है, रोम, भगवान विराट पुरुष के रोम, ये वृक्ष है। जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष ये भगवान के रोम है। वायु भगवान की सांस है। काल, बहुत सुंदर बात है, काल जो है ना भगवान की चाल है। अब काल कभी ऊपर कभी नीचे होगा ही, क्योंकि ये भगवान की चाल। हमारे भगवान सीधे थोड़ी चलते हैं, आड़े टेढ़े, ऊपर नीचे। तो काल जो है ये विराट पुरुष की चाल है। त्रिगुणों का प्रवाह,
सत्व रजस तमस का जो प्रवाह है वो भगवान का कर्म है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, ये सब सातों स्वर ये भगवान के लय और तान है। वेद भगवान का मस्तक है, वेद भगवान का मस्तक है। यमराज भगवान की दाढ़ है। स्नेह भगवान के दांत है। माया भगवान की हंसी है। माया जो है विराट स्वरूप की हंसी है। ये सृष्टि भगवान का कटाक्षपात है। नेत्र भगवान के अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष भगवान के नेत्र है। दोनों पलके भगवान की, दोनों पलके दिन और रात है। हमारे यहाँ दिन और रात होती हैं, वो भगवान की पलक है। और ब्रह्मा का लोक भगवान के मोह का विलास है। ये जल भगवान का तालु है। रस तत्व भगवान की जीभ है। इंद्र आदि देवता भगवान विराट पुरुष की भुजा है। इंद्र आदि भगवान की भुजा है। दोनों अश्विनी कुमार स्वर्ग के भगवान की नासिका है। और गंध भगवान की घ्राण इंद्रिय है, सांस। और प्रज्वलित अग्नि, अग्नि जो है भगवान का मुख है। हम लोग अग्नि में आहुति डालते हैं ना, क्यों? क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि में आहुति डाली हुई भगवान के मुख में जाती है। सो भगवान के बाल क्या हैं? तो मेघ, मेघ जो है विराट पुरुष का बाल है। संध्या, संध्या जो होती है ना, वो भगवान का वस्त्र है। प्रकृति भगवान का हृदय है। चंद्रमा भगवान का मन है। चंद्रमा मन सो जाता, सो चंद्रमा भगवान का मन है। महत तत्व भगवान का चित्त है। अंतःकरण भगवान का अंतःकरण अहंकार रूपी शिव है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये जो पशु जो है ना, ये भगवान के नाखून है, नख, नेल। तो घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी भगवान के नेल है। मृगादि पशु भगवान के नितंब के भाग में स्थित है। स्वयंभू मनु भगवान की बुद्धि है। पक्षीगण भगवान विराट पुरुष का कौशल है। असुरों की सेना भगवान का पराक्रम है। ताराओं का समुदाय या स्वर्गलोक भगवान का वक्षस्थल, भगवान का वक्षस्थल है। महरलोक विराट पुरुष की गर्दन है। जनलोक विराट पुरुष भगवान का मुख है, मस्तक है। पाताल भगवान के पैर के तलवे हैं। महातल पैरों की दाढ़ है। सूतल भगवान के घुटने हैं। पृथ्वी भगवान का पेड़ू है। मुख ब्राह्मण भगवान के मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजा है। वैश्य भगवान की जंगा है। और शूद्र भगवान विराट पुरुष के चरण है। इस प्रकार से इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के कोई अंग हैं, भगवान के कोई अंश है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है, ऊपर आप देख सकते हैं, विश्व मूर्ति। ये विश्व ही भगवान की मूर्ति है। पूछे भगवान की मूर्ति क्या? ये विश्व, नदी, पर्वत, आपने सब कुछ देखा ना, ये भगवान की मूर्ति बनी हुई है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को विष्णु मूर्ति कहा। तो ये है भगवान के विश्व मूर्ति का वर्णन। श्रीमद् भागवत में और भी बहुत सारे नाम और भागवत में बहुत सारी कथा हम सब लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो परम सौभाग्य है अर्जुन के द्वारा दिए गए भगवान श्री कृष्ण के संबोधन को हम सब बड़े विनम्रता से श्रीमद् भागवत के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं।
आइए, अब तक 9 संबोधन हुए ना, कितने हुए? अब 10वां संबोधन है योगेश्वर। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने योगेश्वर कहा। श्रीमद् भगवद गीता के इस 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण से ये प्रसंग क्या है, पहले ये समझ लीजिए। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति को बताया, केवल ऑडियो सुनाया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। और अर्जुन को भगवान की बात पर पूर्ण विश्वास था, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं था, पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण ने कहा है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो कृष्ण है। लेकिन बड़ी नम्रता से अर्जुन विभूति योग सुनने के बाद ये श्लोक कहते हैं कि प्रभु मैंने आपकी विभूति तो सुन ली है ना, कि आप इतने महान हो, लेकिन यदि आपको ऐसा लगे, यदि आपको लगे तो कृपया करके आपने जो सुनाया वो आप मुझे दिखा सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा झलक दे सकते हो। तो ये भाव इस श्लोक में है। मन्य से यदि आपको लगता, यदि, देखिए हिंदी में भी यदि, संस्कृत में भी यदि, तो यदि मन्य से, यदि आपको तत्शक्यम, ये भी हिंदी गुजराती में कहते हैं ना, शक्य होय तो, जो शक्य होय तो तुम्हें मने बताओ। तो यदि शक्यम मन्य से, यदि शक्य हो तो मया द्रष्टुम इति प्रभो, तो हे प्रभु मुझे आपने जो सुनाया है ना, कृपा करके मया द्रष्टुम, मुझे दिखाओ। कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तुझे कैसे दिखाऊं? तब कहते हैं योगेश्वर, कृष्ण आप तो योगेश्वर हो, और योगेश्वर होकर आप मुझे दर्शन नहीं करा सकोगे, आप मुझे अवश्य दर्शन करा सकते हो। तो इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा। भक्तों, योगेश्वर का अर्थ होता है सभी योगों के स्वामी। योगी तो बहुत है ना दुनिया में, फलाने योगी, ये योगी, वो बहुत अच्छी बात है योगी, लेकिन सभी योगों का ईश्वर वो है भगवान श्री कृष्ण। योग कितनी प्रकार के हैं जानते हैं? एक होता है ज्ञान योग, एक होता है कर्म योग, एक होता है ध्यान योग, एक होता है हठ योग, एक होता है राज योग, एक होता है लय योग, लय हो जाना, एक होता है मंत्र योग, फिर होता है अष्टांग योग, फिर होता है सांख्य योग, और फिर होता है भक्ति योग। सो यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को योगेश्वर कहा। ये हमारे गीता का 10वां संबोधन है, योगेश्वर। सो सभी योगों के स्वामी। श्रीमद् भागवतम में, अब गीता में तो केवल अर्जुन ने कहा कि आप सभी योगों के स्वामी हो। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण ने चरितार्थ किया। कैसे? कृष्ण ने कर्दम और देवहूति के पुत्र के रूप में जन्म लिया, कपिल भगवान के रूप में, और भगवान कपिल देव ने सभी योगों के स्वामित्व को प्रकट किया। सारे योगों के स्वामी भगवान कपिल देव, और उन्हें सांख्य योग का वर्णन और फिर अंत में भक्ति योग का वर्णन किया। सो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि किस प्रकार से कर्दम और देवहूति के पुत्र के रूप में योगेश्वर भगवान कपिल देव प्रकट हुए। यहाँ पर एक बात समझनी है कि भगवान उस गृहस्थी के घर पर प्रकट होते हैं जिस गृहस्थी में भक्ति है, प्रेम है, शांति है। जहाँ कलह हो वहाँ भगवान प्रकट नहीं हो सकते।
करदम, करदम का अर्थ होता है, करदम जिस धातु से बना है ना, उस धातु का अर्थ है काटना। करदम को कीचड़ भी कहते हैं, लेकिन करदम का एक अर्थ होता है काटना। अब मुझे आप बताइए, काटना कोई अच्छा काम है? हम तमें मने क्यों कापू सारू कहवाय? काटना तो अच्छा नहीं माना जाता ना। काटना अच्छा, किसी की बात को काटना, क्या ये अच्छा है? किसी की युक्ति को काटना अच्छा है? काटना अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन और उसके ऊपर हम थोड़ा गहराई में जाए, किसी वस्तु को जोड़ने के लिए जहां काटा जाता है तो वह अच्छा माना जाता है, तो वह उत्तम माना जाता है। काटना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी को जोड़ने के लिए यदि काटा जाए तो वो अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलर, टेलर जो होता है ना, वो काटता है, वो हमारे स्लीव को काट देता है, टेलर काटता है। लेकिन टेलर का कपड़े को काटना वो जोड़ने के लिए होता है ना। डॉक्टर, डॉक्टर भी छुरा लेकर काटते हैं। अब डाकू जो काटते हैं वो बुरा है, लेकिन डॉक्टर काटते हैं वो अच्छा है। कुल मिलाकर डॉक्टर जो काटता है और काट कर फिर वो स्टिच कर देता है, वो जोड़ देता है। ये डाकू गुंडे काट देते हैं लेकिन फिर जोड़ते नहीं है। सो काटना बुरा है, लेकिन कुछ जोड़ने के लिए काटना ये अच्छा है। करदम जी कुछ जोड़ने के लिए, उसका नाम है करदम। करदम ऋषि के विषय में वर्णन है। ब्रह्मा जी से जब इनका जन्म हुआ, पिता ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि आप विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। करदम जी सीधे तपस्या करने चले गए। देवताओं के 1000 वर्ष तक तपस्या किए। भगवान प्रकट हुए और करदम की तपस्या को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गया कि दुनिया में कोई व्यक्ति इतनी भी तपस्या करता है। मेरे लिए इस करदम ने कितनी बड़ी तपस्या की। भगवान विष्णु की आंखों से आंसू निकले और उस आंसू से एक सरोवर बना, और उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। कहा बस करदम बस, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांगो। करदम ने कहा कि प्रभु, आपका भजन करने के बाद मांगने लायक कुछ नहीं बचता, लेकिन तथापि मेरे पिता की इच्छा है कि मैं विवाह करूं, तो प्रभु मैं तो भजन करना चाहता हूं, जीवन भर भक्ति करना चाहता हूं, और पिता की आज्ञा हुई विवाह करो, तो आप मुझे एक ऐसी भक्त पत्नी ढूंढ दीजिए ताकि मेरा जीवन भक्तिमय बीते, भजनमय बीते। भगवान ने कहा तथास्तु करदम, आज से 3 दिन के बाद महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। अब दूसरी ओर देवहूति, करदम तो करदम, देवहूति भी देवहूति। मनु महाराज की कन्या देवहूति। देवहूति का नाम देवहूति क्यों पड़ा? 5 बातें हैं। देवहूति किसे कहते हैं? देखिए, जिसे अपने घर पर भगवान कपिल और कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए, तो देवकी और देवहूति बनना होगा। देवहूति किसे कहते हैं? एक, 1 बाय 1 कहूं। एक, जो देव को आमंत्रण दे सके, देव आहुति इति देवहूति, जो देव को आमंत्रण दे सके, जो देव को बुलाने की सामर्थ्यता हो, उसे देवहूति कहते हैं। दूसरा, जिसे देव आमंत्रण दे, मतलब देव जिसको ऐसा सुंदर उज्जवल चरित्र जिनको देवता आमंत्रण दे सकते हैं, उसे देवहूति कहते हैं। तीसरा, सारे देव और देवी शक्ति जिसमें वास करती है, उसे देवहूति के, आलस नहीं है, निद्रा नहीं, जिसमें सारे देव और देवी शक्ति वास करती हैं, उसे देवहूति कहते हैं। चौथा, जिनका सौंदर्य, माधुर्य, स्वभाव
सबको अपनी ओर आकर्षित करे, सौंदर्य और माधुर्यमयी स्वभाव सबको अपनी ओर आकर्षित करे, उसे देवहूति कहते हैं। और पांचवा, सात्विक मति और भगवत भक्ति की जो आकृति है उसे देवहूति कहते हैं। सो ऐसी देवहूति और भगवान कपिल देव का विवाह हुआ और उनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। श्री कपिल देव भगवान की जय। सो भगवान कपिल देव प्रकट हुए, कर्दम ऋषि संन्यास लेकर चले गए और एक दिन माता देवहूति दोनों हाथ जोड़कर भगवान कपिल देव के पास आई, दुखों से चिंता से मुक्त होने का उपाय पूछा और भगवान कपिल देव ने सांख्य शास्त्र, सांख्य योग और विशेष रूप से भक्ति योग का वर्णन किया। भगवान कपिल देव की शिक्षा का सार यही रहा कि दुख का कारण है बंधन और बंधन का कारण है आसक्ति। दुख का कारण है बंधन और बंधन का कारण है आसक्ति। आसक्ति से मुक्त होना है तो हमें साधु संतों में आसक्ति करनी चाहिए। साधुओं में आसक्ति करेंगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, और गलत लोगों में आसक्ति करेंगे, संग करेंगे तो नरक का द्वार खुल जाएगा। साधुओं की आसक्ति वैकुंठ का द्वार खोल देती है और गलत आसक्ति, गलत संगति नरक का द्वार खोल देती है। सो इस प्रकार भगवान कपिल देव ने भक्ति कितने प्रकार की है वो सारा वर्णन भगवान कपिल देव ने किया। तो योग के ईश्वर होने के कारण सभी योगों में सबसे उत्तम योग है भक्ति योग। स्वयं भक्ति योग करके चरितार्थ करके दिखाया भगवान कपिल देव ने, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। सो ये है भगवान का 10वां संबोधन। आइए भगवान श्री कृष्ण का 11वां संबोधन है भूतेश। भगवान को अर्जुन ने 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में संबोधन देते हुए कहा भूतेश। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ये भूतेश जो है ये किस अर्थ में अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। पहली लाइन देखिए, स्वयं एव आत्मानम आत्मानम, कितनी सुंदर है, अलंकारिक बात है। कृष्ण आपके बारे में आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। स्वयं एव आत्मान आत्मानम। तो उस श्रृंखला में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भूतेश कहा। श्लोक में देख लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये श्लोक में लिखा ना भूतेश। अब भूतेश का अर्थ क्या है? भूतेश का एक व्याकरण के अनुसार एक अर्थ लेंगे तो भूत माने जीव। संसार में जितने भी जीव है उन सारे जीवों के ईश्वर, भूतों के ईश माने भूतेश, ये व्याकरण। लेकिन लोकल अर्थ यदि हम समझे तो भूत का अर्थ होता है, आप समझ रहे ना, भूत, भूत समझ गए आप। भूत माने मरने के बाद जो होता है। रात को 12 बजे अमावस्या के दिन कहते हैं वहां मत जाना, वहां भूत होता है। भूत माने भूत, जिसको कोई आचरण नहीं, जो बेढंगा रहे, भूत आप समझ रहे हैं। सो भूतों के ईश्वर हैं भगवान कृष्ण। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। भगवान, ये संसार में जितने भी जीव है ना, ये भगवान के अंश हैं। ठीक है, संसार में सारे जीव भगवान के अंश है, अर्थात भगवान की करुणा सभी जीवों के ऊपर है। रामायण में कहा सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। मेरा तो सबके प्रति भाव है, प्रेम है, मैं तो सबका ख्याल रखता हूं। तो इस दुनिया में सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो भूत भी भगवान के ही अंश है ना भाई। भूत को क्यों छोड़ना? तो जो भूत है
उसके प्रति भी भगवान की करुणा है। लेकिन भूतों के ऊपर करुणा भगवान स्वयं नहीं करते, वो अपने स्वरूप, अपने अंश शिव जी के द्वारा कराते हैं। तो भगवान जो है ना, शिव जी के माध्यम से भूतों के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए कृष्ण को कहते हैं भूतेश, और कृष्ण ने शिव जी को अपॉइंट किया भूतों की को हेल्प करो, तो शिव जी का नाम हो गया भूतनाथ। देखो दोनों कारीगर हैं भूतों के। शिव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण ने शिव जी को अपॉइंट किया भूतों का ध्यान रखने के लिए, इसलिए कृष्ण ने ध्यान रखा भूतेश, और शिव जी हैं भूतनाथ। अब आप कहोगे शिव जी भूतनाथ क्यों है? परम वैष्णव चूड़ामणि, चक्र चूड़ामणि शिव जी, तो शिव जी भूतों के साथ रहते हैं। क्यों? श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया। साक्षात सती, शिव जी की पत्नी सती ने श्रीमद् भागवतम में भूतनाथ, भूतेश, ये भूतों को संग, भूतों का कल्याण उद्धार क्यों करते हैं, इसके विषय में कहा। ये प्रसंग आप सब, मेरे में भूमिका आपको बता दूं। भूमिका ये थी कि शिव और पार्वती दोनों कैलाश में रहते थे, और वहाँ दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया, क्योंकि पूर्व का बदला लेना चाहता था दक्ष। पूर्व में जब मीटिंग हुई, सारे प्रजापति ब्रह्मा शिव आदि गए, तो दक्ष प्रजापति को आए हुए देखकर सब खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हो पाए। गुरु जी कहते हैं कि बेचारे मंगला आरती करते हैं, तो जबकि आ गई होगी तो नहीं खड़े हो पाए। लेकिन दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लग गया, और शिव जी के विषय में बहुत बुरा भला कहा कि ये बेढंगा है, ये कभी स्नान नहीं करता, ये कभी अपनी जटा को बाल नहीं कटवाता, मेरी बेटी के लिए घर भी नहीं बनाता, शमशान की राख लगाता है, भूतों के साथ घूमता है। बहुत दक्ष प्रजापति ने कहा, और इतने से पेट मन नहीं भरा तो दूसरा यज्ञ किया स्पेशल शिव जी का अपमान करने के लिए, और सारे देवताओं को निवेदन किया कि रास्ता दूर पड़े तो भले पड़े, लेकिन मेरे लिए आप सब लोग कैलाश के ऊपर से होकर आना, ताकि शिव को पता चले। सबको बुलाया है, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, स्पेशल अपमान करने के लिए। श्रीमद् भागवत में ये बताया गया कि ये भागवत कथा, ये भी एक यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, सेवा ये यज्ञ है। ये सारे यज्ञ किसी को बदनाम करने के लिए नहीं करना चाहिए, किसी को दिखावे के लिए, दिखा देने के लिए, किसी की बदनामी के लिए किसी भी प्रकार का यज्ञ करोगे, उसमें विघ्न आएगा, आएगा और आएगा। पूर्व में दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया, आप देखोगे भयंकर विघ्न आया। ऐसा विघ्न कि वीरभद्र प्रकट हुआ, और वीरभद्र ने जो हालत की है दक्ष प्रजापति और यज्ञ की, सो जीवन में संकल्प करे, यज्ञ करे, भागवत हरिनाम सेवा आदि, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की, किसी को बदनाम करने की, किसी का अपराध करने की भावना से न करे, नहीं तो हमारा यज्ञ कभी सफल नहीं हो पाएगा। समाज में होता है ना, उसने ये किया है तो मैं इतना करके दिखा दूंगा, उसने इतना किया तो मैं उससे बड़ा करूंगा। ये दिखावे में जो जाते हैं ना, उसका संकल्प कभी भी पूर्ण नहीं होता है। भागवत में यह घटना आई। सारे देवता आकाश से जाने लगे, सती ने एक देवता को नीचे उतारा, बोले है क्या ये सब सज धज कर जा कहाँ रहे हो? तो देवता भी ऐसे अकड़ू थे, अच्छा तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ओ हो, हम सबको बुलाया, तुमको ही नहीं बुलाया, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। कुछ लोग होते ना, मिर्च मसाला डालकर और बिल्कुल जमाते। देवता ऐसा काम किया, और सती शिव जी के पास आती हैं, पतिदेव मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी ने कहा जानता हूं। अच्छा आप जानते थे तो आपने मुझे नहीं बताया? बोले बताना नहीं समझा। बोले तो सब लोग जा रहे हैं, चलो, ऐसे हाथ में हाथ डालते ना, चलो हम भी जाएंगे। शिव जी ने कहा नहीं जाएंगे, क्योंकि शिव जी ध्यान में बैठकर देख लिए थे कि सती यदि यज्ञ में गई तो मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी,
और अपना प्राण त्याग देगी। इसलिए शिव जी मना, बहुत भला चाहते थे, मना कर रहे थे कि नहीं जाना है। बोले पिता के, शिव जी ने, सती ने कहा क्यों नहीं जाना है? शिव जी ने कहा कि आमंत्रण नहीं है। सती ने कहा पिता के वहां निमंत्रण की राह थोड़ी ना देखी जाती है, पिता है हमारे। बोले पिता, गुरु और मित्र के वहां निमंत्रण की राह नहीं देखनी होती। कब? जब वो निमंत्रण देना भूल जाए तब। जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया हो तब तो गलती से भी नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे में। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि तुलसी वहां न जाइए, जहां पर आपको निमंत्रण न हो, फिर भले सोने की वर्षा हो तो क्या काम। शिव जी ने मना कर दिया। सती ने कहा आप तो मुझे कभी मैके जाने ही नहीं देते हो, आपको $1,500 भी भारी पड़ता है मुझे इंडिया टिकट लेकर भेजने में, मुझे कभी मैके जाने का मौका नहीं मिलता, बस यहाँ पर मैं मरती रहती हूँ, ये है वो है। सती बहुत बोलने लगी और शिव जी ने फिर भी मना किया क्योंकि जानते थे। और फिर सती ने अंत में कहा कि देखो यदि आप मुझे नहीं जाने दोगे तो ये पॉइजन, ये जो जहर की शीशी है ना, ये जहर पीकर मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब बेचारे भोलेनाथ क्या करते। शिव जी सोचे कि जाने दूंगा तो वहां मरेगी, नहीं जाने दूंगा तो यहाँ आत्महत्या करके मरेगी। मतलब मरना तो इसने ठान ही लिया है, मरना तो ठान ही लिया है। शिव जी ने सोचा कि यहाँ मरे उससे अच्छा है अपने बाप के वहां मरे, क्योंकि यहाँ मरेगी तो दक्ष प्रजापति वैसे ही खुन्नस खा चुका है, और यहाँ मेरे पास मरेगी तो केस ठोक देगा, सू कर देगा, और जीवन भर बस कोर्ट के चक्कर हो जाएंगे, भजन भक्ति छूट जाएगा। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुझे जाना है तो जा। तो शिव जी ने सती को दे दिया, नंदी को भेजा जरा इसको आदर से छोड़ कर आओ। और सती आई कनखल, ये स्थान जो है हरिद्वार में, कनखल में ये स्थान है। प्रति वर्ष हम वहाँ जाते हैं, कथा कीर्तन आदि करते हैं। सुंदर दक्ष प्रजापति की यज्ञ स्थली आई, पूरी दुनिया वहाँ पर जुटी हुई थी, सब छोटे बड़े सब लोग आए थे, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं। सती सबको पूछ रही हैं कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं, लेकिन कोई साफ साफ नहीं बता रहा है। सती सीधी अपनी माँ प्रसूति के पास गई, माँ तू ही बता प्रॉब्लम क्या है। तब प्रसूति ने अपनी बेटी सती को कहा कि बेटा पिछली बार जब यज्ञ था तो तुम्हारे पति खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे बाप को बुरा लग गया, और शिव जी को कहा कि तुम ऐसे हो भूतों के साथ, हम तो भूत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भूतों के साथ उठते बैठते हो। तब सती से नहीं रहा गया, और सती उस सभा में उच्च आसन पर जाकर सारे सभासद जितने भी वहां पर थे सबके आकर्षण, अटेंशन को खींचकर कहने लगी, सुन हूं सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासदो, हे मुनीश्वरों, सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुनो। जिस किसी ने शिव जी का अपमान किया है उसका पतन, उसकी मौत निश्चित है। क्यों? तब श्रीमद् भागवत का ये श्लोक देवी सती ने कहा। देखिए देवी सती शिव जी के विषय में कहती हैं, दोषान परेशान ही गुणेशु साधवो गृह्णन्ति के चिन्ह भवादृशो द्विज गुणांश फलगुण बहुली करिष्यवो महत्त मास्ते द्विषव विदवद्व वांधमा। कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति होता है वे दूसरों के गुण में भी दोष देखता है। जो निम्न होता है वो दूसरों के गुण, अच्छे गुण में भी वो दोष देखता है, लेकिन जो सेकंड क्लास का व्यक्ति होता है वह दूसरों के गुणों में गुण और दोष में दोष देखता है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास का व्यक्ति होता है वह दूसरों के दोष में भी गुण देखता है। और फिर अंत में कहती हैं कि दूसरों के थोड़े से गुण को देखकर बहुली करिष्यति, उसे बहुत बड़ा करके जो दिखाता है वो महत्त मास्ते, उसे महात्मा कहा जाता है। कहती हैं कि आप लोग क्या समझो, मेरे पति शिव जैसा महात्मा इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पति शिव जी ने भूतों में भी गुण देखा है। आप कहोगे भूतों में क्या गुण है?
भूतों में क्या गुण है? भूत भले दिखने में हमारे जैसे जेन्युइन नहीं होते, शूट बूट टाई नहीं पहनते, लेकिन भूतों में शिव जी ने गुण देखा। क्या गुण देखा? जो भी है भूत जो है ना, किसी की निंदा नहीं करते। किसी को खाना है तो गप करके खा जाए, किसी को मारना है तो थप्पड़ मार दे, लेकिन पीठ पीछे किसी की ईर्ष्या करना, निंदा करना, ये काम भूत भी नहीं करते हैं जो आदमी करता है। तो शिव जी ने देखा कि भूतों में ये गुण है, और इस गुण के चलते यदि मैं अपनी संगति इसे दूंगा, इनके साथ रहूंगा, तो इनका कल्याण होगा, इनका उद्धार होगा। सो भूतों का कल्याण करने के लिए भूतेश, भूतेश माने कृष्ण, भूतनाथ माने शिव, भूतेश ने भूतनाथ को भूतों के साथ बिठाया, अपना एसोसिएशन देकर इनको पवित्र करे, इनको शुद्ध करे। सो इस प्रकार शिव जी भूत के साथ रहते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण भूतों का भी उद्धार करते हैं, उनका भी भला चाहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भूतेश कहते हैं। आइए अब 12वां संबोधन ठीक इसी के जैसा है, लेकिन अर्थ अलग है, वो है भूत भावन। इसी श्लोक में 12वां संबोधन अर्जुन देते हैं भूत भावन। भूत भावन माने संसार के, भूत माने जीव, संसार के जीवों का भरण पोषण करने वाले, संसार के जीवों को जन्म देने वाले और उनका पोषण करने वाले भूत भावन। ध्रुव महाराज, श्रीमद् भागवत में यदि हम चलें तो ध्रुव महाराज ने इस पर बहुत सुंदर बात कही। ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवतम में है। श्री ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे, ऐसा वर्णन है भागवत में। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उत्तानपाद की 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से जो पुत्र हुआ वो था उत्तम, और सुनीति का पुत्र ध्रुव। सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, वह झोंपड़ी में रहती थी, और सुरुचि वो महल में रहती थी, और उनका पुत्र उत्तम और ध्रुव एक दिन महल में खेल रहे थे। कथा आप सब जानते हैं। खेलते हुए महाराज उत्तानपाद के मन में वात्सल्य हुआ, अपने बेटे उत्तम को उठाकर गोद में रखा। 5 साल के बालक ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी गोद में बैठूं। पिता ने नहीं बिठाया तो स्वयं अपना हाथ पांव चलाकर पिता के गोद में जाकर बैठ गया। लेकिन उसी समय उनकी सौतेली माँ सुरुचि बाजू में बैठी थी, और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और सुरुचि ने ध्रुव का कसकर हाथ पकड़ा और पिता के गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। कहा, मूर्ख बालक, तेरी ये औकात, तेरी ये हिम्मत कि तू राजा के गोद में बैठे, तू सिंहासन पर बैठे। ध्रुव ने कहा, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी राजा का बेटा हूं। सुरुचि ने कहा, तू राजा का बेटा तो है, लेकिन रानी का बेटा नहीं है। तुझे यहां बैठने के लिए तपसा राध्य पुरुषम, वन में जाओ, तप करो, मरो, और मरते मरते भगवान मिल जाए तो कहना कि मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म मिले, तब जाकर तुम यहां बैठ पाओगे। सौतेली मां के कटु वचन सुनकर ध्रुव को, अच्छा ऐसी थी मां? तो सौतेली मां के कटु वचन को सुनकर ध्रुव महाराज वहां से निकल गए, रोते हुए। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वी श्वसन रुषा एव दंड हता हुई, हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम, जगाम मातु प्ररुदन सकामशम। ध्रुव माता सुनीति के गोद में मस्तक रखकर रोने लगे, और रोते हुए मां सुनीति ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें राजा के आसन पर बैठना है ना? बोले हाँ। बोले अभी भी तुम्हारे पास मौका है। बोले क्या? भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो, तुम्हें वह आसन मिल जाएगा। अच्छा मां,
वो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले वन में। ध्रुव खड़ा हुआ और निकल पड़ा वन में जाने के लिए। मार्ग में नारद मुनि मिले। नारद जी ने ध्रुव को निवेदन किया। नारद जी ने ध्रुव महाराज को कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसे होते हैं। ये सारी बात नारद मुनि ने बताई और कहा कि वृंदावन जाकर तुम तप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। नारद जी से मंत्र पाकर ध्रुव महाराज ब्रज में आए, यमुना में स्नान किए और ध्रुव महाराज उस मधुवन में ध्रुव टीला पर खड़े रहकर भगवान को पुकारने लगे। आइए हम भी ध्रुव के साथ भगवान को पुकारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार ध्रुव महाराज मधुवन में जाकर तपस्या करने लगे। कहते हैं तपस्या करते हुए प्रथम महीने में 3-3 दिन में एक बार बेर खाए। पहले महीने में 3-3 दिन में एक बार बेर खाकर खड़े रहें, तपस्या किए। फिर दूसरे महीने में बेर खाना बंद, 6-6 दिन में एक बार पेड़ के सूखे पत्ते खाने लगे। तीसरे महीने में सूखे पत्ते खाना भी बंद, 3-3 दिन में एक बार जल पीकर खड़े रहे। चौथे महीने में ध्रुव महाराज ने जल पीना बंद कर दिया। 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने सांस लेना बंद कर दिया। और 6ठे महीने में ध्रुव महाराज भगवान के साथ ऐक्य भावना किए और एक ही रट लगाए बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। इस प्रकार ध्रुव महाराज की भयंकर तपस्या, ये कथा भागवत में मैत्रेय मुनि सुनाते हुए कहते हैं कि विदुर, जिस समय ध्रुव तपस्या करते हुए 6ठे महीने भगवान से ऐक्य भावना करने लगे, ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर धरती माता को अष्ट सात्विक विकार आने लगे। जैसे किसी नौका के ऊपर कोई गजराज हाथी अपना पांव रखे और नौका डोलने लगे, वैसे ध्रुव के चरण धरती से स्पर्श होते ही ये धरती डोलने लगी। ध्रुव का सांस बंद होते ही संसार में चराचर सभी जीवों के सांस बंद हो गए। कहते हैं आकाश में देवता समेत समस्त लोकपाल त्राहिमाम कर उठे और सारे देवता लोकपाल भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे, प्रभु आप ध्रुव की तपस्या को रुकाइए, आप उनको दर्शन दीजिए। तब उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर धरती पर ध्रुव को दर्शन देने के लिए निकल पड़े।
ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे जी गए विसारी गिरधारी। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर ध्रुव महाराज के पास आने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में भगवान ध्रुव महाराज के पास, ध्रुव की आंखें खुली, भगवान का दर्शन किया और ध्रुव महाराज भगवान के सामने खड़े होकर ध्रुव महाराज निवेदन करने लगे। योन्त प्रविशममवा चमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सो ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में निवेदन करने लगे हैं। क्या कहते हैं कि हे प्रभु योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु यो अंतः प्रविश्य, आप इस संसार के समस्त जीवों के अंदर प्रवेश करते हो और प्रवेश करके मम मेरी और मेरे जैसों की वाणी को प्रसुप्ताम सोई हुई वाणी को प्रकट करते हो। 5 साल का बालक, 5 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात कर गया, अद्भुत। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु यदि आप न हो न तो हम सब खोखले हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं, पंच महाभूत का यह शरीर कुछ काम का नहीं प्रभु यदि आप अंदर ना हो। इवन यह पंच महाभूत का शरीर भी हो, इस शरीर के अंदर आत्मा भी हो, लेकिन आत्मा को शक्ति देने वाले परमात्मा प्रभु यदि आप न हो तो ये वाणी कुछ काम नहीं कर सकती। प्रभु आप अंतः प्रविश्य परमात्मा के रूप में जीव के अंतःकरण में प्रवेश करते हो और वाणी को प्रसुप्त सोई हुई वाणी को प्रकट करते हो। इतना ही नहीं प्रभु आप ही संसार के जीवों के हृदय में प्रवेश करके संजीवयत्य, संजीव माने जीवित करते हो। किसको? अखिल संसार में समस्त जीवों के हृदय में प्रवेश करके आप सबको जीवित करते हो। अखिल शक्ति धर, समस्त शक्ति धारण करने वाले प्रभु आप ही के कारण हस्त, ये हाथ काम कर रहे हैं, चरण काम कर रहे हैं, कान काम कर रहे हैं, त्वग ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं। कुल मिलाकर ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप ही संसार के जीवों को प्रकट करते हो और संसार के जीवों का पालन करते हो। और इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा? भूत भावन है। भूत भावन माने जीवों का, भूत माने जीवों का भावन, पोषण करने वाले, पालन करने वाले। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु
आपने संसार के जीव को कितना कुछ दिया, कितना कुछ। यदि हम थोड़ा सा विचार करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुख भी यदि मिल जाए, भगवान के जो उपकार है वो हम करोड़ों मुख से भी बयान नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। भगवान ने ये सुंदर शरीर दिया, जगत को देखने के लिए भगवान ने हमें आंखें दी। आप विचार तो करो, हमें अंधा भी नहीं बनाया, गूंगा भी नहीं बनाया, लंगड़ा भी नहीं बनाया। ये हाथ पांव सब कुछ स्वस्थ रूप से भगवान ने हमें दिया। किसी को कहा जाए कि आप दोनों हाथ काट कर दे दो, हम आपको 10 लाख रुपये देंगे, कौन तैयार हो सकता है? आप अपनी आंखें दे दो, हम आपको लाखों रुपए देंगे, कोई नहीं देगा। ये शरीर अमूल्य है, इसकी कोई तोल मोल नहीं है। ऐसा अमूल्य शरीर भगवान ने हमें दिया है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपने संसार के जीव को इतना कुछ दिया और फिर भी संसार का जीव आपको प्रणाम न करे, आपको धन्यवाद न करे, तो वह जीव इतना कृतघ्न माना जाएगा कि नरक में भी उसकी जगह नहीं मिलेगी। नरक भी उनके लिए बहुत अच्छा है, वो इतना निम्न नीच है जो आपको धन्यवाद न करे। सो इस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान को धन्यवाद कहा। और क्योंकि भगवान भूत भावन है, भगवान संसार में समस्त जीव का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। सो इस प्रकार हमारे 12 संबोधन यहाँ पर समाप्त होते हैं और हमारा समय भी समाप्त हुआ है। हम आप सभी भक्तों को धन्यवाद देते हैं कि आप सब भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गीता और भागवत की इस कथा श्रवण कर रहे हो, और जिसके कारण हजारों लोग इस कथा का लाभ ले पा रहे हैं। स्वयं मैं लाभ ले पा रहा हूँ। आपका भूरी भूरी धन्यवाद। और इसी प्रकार से बने रहिए। 40 नाम पूरे करने हैं, हम लोग 12वें नाम पर पहुँचे हैं। आने वाले दिनों में भगवान के इन नामों के ऊपर भागवत की कथा सुनेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाके बिहारी लाल की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।